तो आज हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स के श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो कशेरुकियों का जो श्वसन तंत्र है, क्या क्या अंग उनमें पाए जाते हैं, किस किस प्रकार का श्वसन तंत्र उनमें पाया जाता है, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है। तो रेस्पिरेशन जो प्रक्रिया है उसका मतलब है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का हमारे शरीर में जो प्रवेश होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम उसको कहेंगे जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर हमारे नेजल नाक और मुंह के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर जो जा रही है उसको हम बोलेंगे, जो कि एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ये प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। ठीक है। दूसरा जो है इंटरनल रेस्पिरेशन, उसका मतलब है कि जो अब ऑक्सीजन हमारे शरीर ने ली है वो फाइनली सेल के द्वारा यूज की जाए और उस ऑक्सीजन का यूज एटीपी निर्माण में हो। ठीक है। तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस या फिर किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से जाके क्रेब्स साइकिल जो कंप्लीट होता है, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल्स के कंप्लीट होने की जो प्रोसेस है वो होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये वर्टिब्रेट्स में कई प्रकार के अडेप्टेशंस के इनमें डेवलप हुए हैं। जैसे कि हम बात करें, इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल गिल्स पाए जाते हैं, इनमें स्विम ब्लैडर्स पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, स्किन पाई जाती है, बकोफेरेंजियल म्यूकोसा जो बकोफेरेंजियल कैविटी एम्फीबिया में जो पाई जाती है। ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये अडेप्टेशंस हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। तो स्किन जो है वो भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है कुछ जीवों में, कुछ वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि कुछ लिजार्ड हैं, फ्रॉग है, सैलमेंडर है। इनमें क्या है, जो स्किन है वो उसमें कैपिलरीज पाई जाती है। कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि स्किन को रेस्पिरेशन के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है। इनसे क्या होता है, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पर भी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स में स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं गिल्स, जो दूसरा जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गिल्स। तो गिल्स जो है फिशेस में हमें देखने को मिलता है। तो फिशेस में गिल्स पाए जाते हैं। तो फिशेस जो है कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस जो हैं उनमें गिल्स पेयर्स के रूप में यहाँ पर दोनों साइड में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उनकी जो फेरिंग्स है वहाँ पर ये गिल्स उनकी फेरिंजियल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये जो गिल्स होते हैं ये जो विसरल आर्क्स होती हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। तो इलास्मोब्रैंक या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो इनमें 7 पेयर्स ऑफ गिल्स हमें देखने को मिलते हैं, जबकि जो 5 to 7 पेयर्स इनमें गिल्स मिलते हैं, जबकि जो बोनी फिशेस हैं उसमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो गिल्स जो हैं फिशेस में वो 3 प्रकार के गिल्स इनमें पाए जाते हैं। उनकी संरचना के आधार पर हम उनको देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो गिल्स हैं, एक तो होते हैं पाउच्ड गिल्स, एक सेप्टल गिल्स और एक ओपर्क्यूलर गिल्स। ठीक है। पाउच्ड गिल्स जो कि लैम्प्रेज में मिलेंगे, शार्क्स में हमें सेप्टल गिल्स देखने को मिलते हैं, और जो टीलियोस्ट हैं उनमें हमें ओपर्क्यूलर गिल्स देखने को
मिलते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, जैसे पॉच्ड गिल्स की बात करें तो ये 6 से 15 पेयर्स गिल्स पॉच होते हैं। ठीक है, ये फेरेंजियल कैविटी से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहती हैं और बाहर की तरफ ये ओपन होते हैं डायरेक्ट। इनके ऊपर कोई कवर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। एक्सटर्नल पोर के द्वारा ये बाहर ओपन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सटर्नल पोर के द्वारा बाहर ओपन होते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में ये पाए जाते हैं और इनमें जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा यहाँ पर होती है। दूसरे जो है सेप्टल गिल्स जो हैं, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो गिल्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के, तो इसमें क्या होते हैं भाई, हमें 5 to 7 गिल्स पेयर्स इनमें देखने को मिलते हैं। तो 5 इनमें क्या होंगे, गिल्स पेयर गिल्स होंगे और ये गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर की तरफ ओपन होते हैं, देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2 गिल्स के बीच में एक जो लेयर होती है जिसको गिल सेप्टम बोलते हैं और इनमें हेमी ब्रैंक, होलो ब्रैंक, इस प्रकार के गिल्स इनमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनके जो गिल्स हैं, जैसे फर्स्ट से लेके 4 तक जो गिल चैम्बर्स हैं उनमें एक गिल सरफेस पाई जाती है जिसको हम हेमी ब्रैंक कहते हैं। जबकि जो 5th वाला है उसमें ये नहीं पाई जाती है, उसको हेमी ब्रैंक उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 2 हेमी ब्रैंक प्लस में बीच में उनके जो सेप्टम पाया जाता है, तो एक सेप्टम बीच में और दोनों साइड में क्या 2 हेमी ब्रैंक्स। इस प्रकार की जो संरचना है उसको हम होलो ब्रैंक बोलते हैं। तो ये होलो ब्रैंक्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, हेमी ब्रैंक्स मिलके आपस में होलो ब्रैंक बनाते हैं। ठीक है, 2 हेमी ब्रैंक प्लस में 1 सेप्टम फॉर्म्स ए होलो ब्रैंक। तो यहाँ पर हमें 4 इनमें होलो ब्रैंक्स देखने को मिलते हैं, जो कि 5 गिल पोर के द्वारा बाहर की तरफ ओपन होते हैं। तीसरा जो टाइप का ओपर्कुलर गिल्स, इनमें हमें 5 गिल स्लिट्स देखने को मिलता है, जबकि इनमें ओपर्कुलर लिंग के ऊपर हमें देखने को मिलता है, जो कि गिल चैम्बर का काम करता है। इनके अंदर इंटरब्रैंकियल सेप्टा जो है वो काफ़ी शॉर्ट और एब्सेंट ही होते हैं लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर गिल्स जो हैं एकदम ओपन होते हैं, गिल बार्स के रूप में यहाँ पर इनमें पाए जाते हैं।